ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 7 नवंबर को कार्तिक मास की 10वीं तिथि पड़ रही है और ये वही दिन है जिस दिन तुलसी माता की लकड़ी को जलाया जाता है ना। लेकिन काफ़ी लोग के ये डाउट थे, भैया लकड़ी हम सूखी लेंगे या फिर गीली लेंगे। जो लकड़ी हमने पिछले साल जलाई थी वो लकड़ी पूरी जलती नहीं है। पूरी लकड़ी जलाने के लिए क्या हम करेंगे, आरती कैसे करेंगे, तो इसकी बात इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, है ना। इस बार आप बिल्कुल भी मत चूकना, वरना फिर 365 दिन आपको वेट करना पड़ जाएगा, है ना। चलो समझते हैं। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको तुलसी माता का एक पौधा दिख रहा है, छोटा सा, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि गीली लकड़ी लेंगे या फिर सूखी लकड़ी लेंगे। पहले तो कोशिश ये करना है कि आपको सूखी लकड़ी खोजनी होगी। अब खोजने के लिए अगर तुलसी माता के पेड़ में ही कहीं पे सूखी हुई लकड़ी हो, कोई सी भी डंडी, कोई भी डाली सूखी हुई हो, तो थोड़ा सा तोड़ लेना। बहुत बड़ा नहीं, कम से कम इतना बड़ा सा ले लेना। लेकिन अब अगर नहीं मिलती है, ना ही नीचे गिरी हुई है, ना ही कहीं पे भी है, तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन बचता है कि आप हरी वाली डंडी भी ले सकते हैं। अब हरी वाली जलेगी कैसे, सूखी वाली तो चलो मान लेते हैं कि भाई किसी तरीके से जल जाएगी। तो जलाने का एक तरीका होता है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये है कॉटन, जिसको हम लोग बोलते हैं रुई, है ना। तो थोड़ा सा रुई ले लेना और जो भी लकड़ी आपने तुलसी माता की ली है, चाहे तो सूखी लकड़ी लिया हो या फिर आपने गीली लकड़ी ली हो, उसके आपको चारों तरफ अच्छे तरीके से उस रुई को लपेट देना है, ठीक है। पूरे लकड़ी को रुई से पैक कर देना। पैक करने के बाद आपको लेना होगा इस तरीके से एक दीपक, मिट्टी का दीपक लेना। इस उपाय के लिए हमें आटे का दीपक नहीं लेना, है ना। मुझे सर्दी हो रखी है, थोड़ा सा मेरी आवाज़ ऐसी है, तो थोड़ा माइंड मत करना आप लोग। तो ऐसे आप ले लेना दीपक को और इसमें आपको अब घी डालना है। घी बहुत ध्यान से समझेंगे, गऊ माता का ही घी होना चाहिए। कोई और घी डाल दोगे तो बहुत बड़ा दोष लगेगा। मत करो उपाय को, वो सब कुछ चलेगा, बट जो घी डालोगे वो गऊ माता का ही डालना, ठीक है। पूरा का पूरा दीपक घी से भर देना और इसको लेकर के, लकड़ी को लेकर के चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, है ना। उनके ऊपर लकड़ी को चढ़ाना नहीं है, जो भी पूजन पाठ आपको करनी है वो कर लेना। जो दीपक आपके पास में है ना, उस दीपक में आपने जो घी डाल रखा है, उस घी वाले दीपक को रखना और तुलसी माता की लकड़ी को रखना। बस एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जो लकड़ी आप रखोगे वो किस दिशा में होगी, साउथ डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी भी दिशा में रखना और उसको जला देना, ठीक है। अब जमीन पे मत रखना, किसी थाली में रखोगे, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, आरती करने का। आप जमीन पे रख दोगे फिर उठाओगे तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती है, तो इसलिए आप थाली में जलाना। जब आप रुई से लपेट दोगे ना, उसके बाद जलाओगे। देखो एक बात और, रुई से लपेटोगे जब ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा क्या करना ना, कपूर हल्का सा गिरा देना। जब कपूर गिरा दोगे ना, तो बहुत ईजिली जल जाएगी वो लकड़ी। अब उसके बाद उसी थाली से भगवान शंकर की आपको आरती उतारनी है। पिछली बार लोगों ने गलतियां की थी, आरती नहीं उतारा था, जो कि दोष लगता है। दोष लगते हैं ना लगता हो, ये अलग चीज़ें हैं, बट आपको फिर इससे का कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन आपको आरती उससे करनी ही करनी चाहिए, समझ में आई बात मेरी। इतना करने के बाद आपको सब कुछ वहीं पे छोड़ करके चले आना है। थाली वगैरह अपने घर से लेके गए हो तो वो वापस अपने घर लेके चले आना, बाकी चीज़ें वहीं पे छोड़ देना, है ना। यह उपाय कभी किया ही नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक महीने की 10वीं तिथि को ही किया जाता है, जितनी भी 10वीं तिथि कार्तिक के महीने में पड़ेगी। समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात की, जो कि हमें तुलसी माता की लकड़ी को जलाने वाला था। मुझे पूरी उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया हमारे घर में ये दूसरा उपाय है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों में से काफ़ी लोग के मैसेज आते हैं, भैया हमारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा करने वाला भी 10वीं को एक बहुत प्यारा सा उपाय है। गुस्सा के साथ साथ अगर कोई भी बहुत ड्रिंक करता है, यानी कोई सी भी प्रकार का कोई भी नशा करता है ना, तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी बेलपत्र लेना, ठीक है, कहीं से कटे पिटी ना हो, और उसको लेना, लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में कितनी बेलपत्र है, एक बेलपत्र। एक तांबे के लोटे में जल भी आप अपने घर से लेकर के जाना। उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। यहाँ पे नाम लेंगे निर्मलेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करिएगा, निर्मलेश्वर महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को समर्पित करेंगे। जो तांबे का लोटे में जल
लेके गए हो उसी बेलपत्र के ऊपर उस इंसान की कामना करते हुए कि इंसान बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, ड्रिंक करता है, शराब, जो भी आपको प्रार्थना करनी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, प्रार्थना करना। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को थोड़ा सा इकट्ठा करना और जो बेलपत्र आपने चढ़ाई है ना, इस बेलपत्र को अपने पास में रख लेना, लेके चले जाना आप अपने घर पे। जो भी इंसान गुस्सा करता है, क्रोध करता है, गलत संगति में है या फिर बहुत शराब पीता है, आप उसको क्या करेंगे, जो जल रोक करके लाए हो किसी भी चीज़ में मिला करके मिक्स करके उस जल को पिलाएंगे निर्मलेश्वर महादेव के नाम से। और जो एक बेलपत्र है, 3 दिन में आपको उस एक बेलपत्र को उस इंसान को चुपके से किसी भी चीज़ में मिक्स करके मिला करके कैसे भी करके खिला देना। उस इंसान का जो गुस्सा होगा वो शांत होगा, अगर वो गलत संगति में है तो वो सही दिशा में आएगा, और अगर किसी भी तरीके का नशा करता है तो धीरे धीरे करके उसके नशे की जो लत होगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस उपाय को करके जरूर देखना। नाम याद रखना महादेव का, निर्मलेश्वर महादेव। ठीक, चलो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में 10वीं तिथि पे करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक करना होगा और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पता है मेरा कान इतना बंद है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे कान में बहुत धीरे धीरे जा रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ठीक बोल रहा हूँ कि कैसा बोल रहा हूँ। बस आप लोग थोड़ा साथ देना। ठीक, चलो समझते हैं इस तीसरे उपाय को। अब सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय को अगर आप करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होगा। पहले उपाय की बात की, उससे आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। दूसरे उपाय की बात की, कोई क्रोध करता है, नशा करता है। अब ये जो तीसरा उपाय है, यह उपाय होगा आपकी फैमिली को खुश करने के लिए। परिवार में बहुत संकट आते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, सभी लोग खुशी के साथ रहते हैं, बट अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है, उस कंडीशन में करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दूर्वा, तो आपको एक दूर्वा लेनी है बहुत प्यारी सी। अब प्यारी सा मतलब क्या है कि कुछ लोग सूखी दूर्वा ले लेते हैं, सूखी नहीं हरी वाली दूर्वा लेनी है ना, ले लिया। साथ ही साथ एक बेलपत्र लोगे और ये लोगे बहुत प्यारी सी, क्योंकि कहीं से कटा पिटा ना हो, महादेव को बहुत प्रिय होता है। अब यहाँ पर आपको लेनी होगी एक समीपत्र। मेरे जितने भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, समीपत्र नहीं मिलता परेशान मत हो, उसकी जगह पे चावल के दाने को ले सकते हो, है ना। 3 चीज़ें ले ली। एक और चीज़ें जो बची हैं ये भी महादेव को बहुत प्रिय है, जिसको हम लोग बोलते हैं खंडित ना हुआ चावल, यानी कि एक चावल बिल्कुल खड़ा खड़ा। इन 4 चीज़ों को लेना, एक तांबे के लोटे में जल लेना, उन 4 चीज़ों को तांबे के लोटे में नहीं डालना है, अलग से लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचना। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे जो बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्रम निर्धारित होता है कि पहले क्या चढ़ाएंगे, बाद में क्या चढ़ाएंगे, है ना। आपके पास में 4 चीज़ें हैं, उन 4 चीज़ों में पहली चीज़ जो चढ़ाओगे वो चढ़ाओगे दूर्वा, और वो चढ़ानी होगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है, दूर्वा चढ़ा दिया। दूसरे नंबर पे जो आपके पास में समीपत्र है वह समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। समीपत्र भी समर्पित हो गई। तीसरा आपके पास में चावल का दाना है, ठीक है, उस चावल के दाने को आपको भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना है, यहाँ पे, ठीक है, समर्पित कर दिया। आपके पास में चौथे नंबर पर आती है लास्ट में बेलपत्र। अपनी कामना कहते हुए लाइफ में आपके जो भी प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली में आपके जो भी प्रॉब्लम चल रही है, उस कामना को कहते हुए उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर रख देना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना। उसके बाद जल 1 लोटा जो लेके गए हो ना, वो भी चढ़ा देना, फिर आप अपने घर की तरफ चले आना। आपका पूरा परिवार, आपकी पूरी फैमिली हमेशा खुश रहेगी, कभी भी उनको कोई भी संकट परेशान नहीं कर सकता। ठीक है, 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये चौथा उपाय बहुत पुरानी आपकी कोई कामना है, बहुत परेशान हो गए फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो अब इस उपाय को ज़रूर करेंगे। कार्तिक महीने की 10वीं तिथि को, इससे सुंदर दिन नहीं हो सकता इस उपाय को करने का। ठीक है, चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कुछ चाय की प्लेट टाइप का, है ना। ये क्या है, ये है गुड़ का पानी। मेरी बात ध्यान से समझना, ये है गुड़ का पानी। अब गुड़ का पानी तो ले लेना, साथ ही साथ हमें 5 बेलपत्र भी लेनी होगी। कितनी? 5 बेलपत्र जो कहीं से कटे पिटे ना हो। लेके पहुंचोगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और एक एक बेलपत्र अपनी कामना कहते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए जो बहुत दिनों से अधूरी है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। ठीक है, कितनी बेलपत्र चढ़ा दिया आपने? 5 बेलपत्र आपने चढ़ा दिया। अब आपके पास में क्या है? गुड़ का पानी है ना, है कि नहीं है? तो उस गुड़ के पानी को दोनों हाथों से महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाई है, उसी बेलपत्र के ऊपर त्रिपुरा सुंदरी, फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करिएगा,
त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के उस गुड़ के पानी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाई है उस पर चढ़ा देना। आपकी जो भी कामना होगी, जो भी विशेष होंगी बहुत पुरानी, वो सारी इच्छाएं पूरी ज़रूर होंगी, है ना। कोशिश की है मैंने बहुत अच्छा समझाने की, तो अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वरना वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।